You give me blood and I will give you freedom. Oil of India is going to be the last theatre of war in this part of the world. Friends, I do not know how many of us who are going to participate in the coming battles will survive to see India free. But whether we survive or not, whether we individually live to see India free or not, we are confident that India shall be free. We are confident that Anglo-American imperialism will be wiped out of India. We are confident that the menace that now hangs over East Asia will be removed. दोस्तों, कोलकाता के जस्टिस स्पीच में साइमन एटली ने बोला द रोल ऑफ गांधी वाज मिनिमल और कहा नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनकी आजाद हिंद फौज की गतिविधि ने सबसे ज्यादा भूमिका निभाई थी जिससे कि भारत को आज़ादी मिली। बचपन से ही हमें बताया जाता है कि इंडिया का आज़ादी सिर्फ गांधी जी की वजह से मिला है और बहुत कम लोग जानते हैं कि भारत को आज़ादी दिलाने में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भी बहुत बड़ा हाथ है। अगर आप हिस्ट्री के ऊपर लॉजिकली सोचे तो 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद गांधी जी के द्वारा कोई आंदोलन नहीं हुआ था, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि ब्रिटिश ने भारत को आज़ादी दे दिया, जबकि गांधी जी ने कई बार कोशिश किए, कितने आंदोलन चलाए पर इंडिया को रिलीफ नहीं मिला। और आखिर ऐसा क्या हुआ जो इंडिया को फ्रीडम मिला? उसका एक ही वजह है और वो आज़ाद हिंद फौज है, जो कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बनाया गया था। तो आज हम इसी हिस्ट्री के ऊपर चर्चा करने वाले हैं जिसके बारे में आपको नहीं बताया जाता है और जिसे इतिहास के पन्नों से मिटाने की कोशिश की जाती है। हम ये डिटेल में समझने वाले हैं कि आखिर सुभाष चंद्र बोस की भारत की आज़ादी में क्या रोल रहा और भारत को आज़ाद करने के लिए उन्होंने क्या क्या किया और आपको सुभाष चंद्र बोस जी के लाइफ से क्या सीखने को मिलता है। 23 जनवरी 1897 नेताजी का जन्म होता है और इस टाइम अंग्रेजों ने इंडिया को पूरी तरह से लूट चुका होता है। इंडिया के नाम पर बस भूखमरी गरीबी बची हुई थी, पर इंडिया में अब भी कुछ ऐसे लोग थे जो अब भी अमीर थे। उन्हीं में से नेताजी सुभाष चंद्र बोस आते थे। उसके पिता एक वकील थे जिसे नेताजी को कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं हुआ, पर नेताजी बचपन से ही स्वामी विवेकानंद जी के बातों को फॉलो करते रहे, जिससे उनके विचार कुछ अलग ही थे, जिसे अन्याय को ना देखने वाले ना सहने वाले। यही कारण था कि स्कूल एंड कॉलेज में अन्याय को देखकर नेताजी उसकी बगावत कर देते थे और प्रोफेसर को सॉरी बोलने के लिए मजबूर कर देते थे। इसी बगावत के कारण उसे ग्रेजुएशन में कॉलेज से बाहर भी निकाल दिया जाता है। हुआ यूं था कि 1960 में प्रेसिडेंसी कॉलेज में एक अंग्रेज प्रोफेसर ने इंडियन स्टूडेंट को अब्यूज किया। उन्होंने कहा, तुम इंडियन नीचे हो, तुम्हारी सोच हमसे पीछा है, तुम लोग हमारी बराबरी कभी नहीं कर सकते हो। और इस बात से नेताजी को बहुत गुस्सा आया और उसने उसकी बगावत कर दिया। उन्होंने कहा, टीचर को ऐसा बोलना नहीं चाहिए था और अगर हम अभी नहीं बोलेंगे तब कब बोलेंगे? ये हमारा देश है और इसकी इज्जत भी। इससे पूरे कॉलेज में बगावत कर देता है। प्रेसिडेंसी कॉलेज में ऐसा लगने लगा कि अंग्रेज के चूहे के पिंजरे में एक शेर घुस आया है, पर उसे वहां से टर्मिनेट कर दिया जाता है और वो स्कॉटिश चर्च कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट करता है और अपने पिता के कहने पर 1919 में ICS की प्रिपरेशन के लिए इंग्लैंड चले जाते हैं। वहां उन्होंने 6 महीने प्रिपरेशन के बाद 1920 में ICS एग्जाम के 6th रैंक लाए हैं। ICS एक हाई लेवल की पोस्ट होती है जिसमें ब्रिटिश के द्वारा जो इंडिया के लिए रूल्स होते हैं उन्हें एग्जीक्यूट के लिए इन्हीं ऑफिसर को दिया जाता है। अब उनके पास एक अच्छी जॉब थी जिसे वो अपना पूरा जीवन आसानी से सरवाइव कर सकते थे, पर उन्हें ये जॉब बिल्कुल पसंद नहीं था। वो बोले, इट इज नॉट पॉसिबल टू सर्व इंडियन हॉनेस्टली अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट, यानी ये संभव नहीं है कि हम ईमानदारी से ब्रिटिश गवर्नमेंट की सेवा करें जबकि वो हमारे ही भाइयों के ऊपर अत्याचार कर रही है। और नेताजी बचपन से स्वामी विवेकानंद जी के बातों को फॉलो किए करते थे। उन्हें ये अत्याचार बिल्कुल सही नहीं लगा। उन्हें लगा उसका जीवन ब्रिटिश की नौकरी के लिए नहीं बल्कि भारतीयों को आज़ादी दिलाने के लिए होना चाहिए। और इसी सोच के साथ ICS की जॉब को छोड़कर इंडियन कांग्रेस पार्टी को कोलैबोरेट कर लेते हैं और गांधी जी के साथ प्रोटेस्ट करने लगते हैं। और 3 साल गांधी जी के साथ प्रोटेस्ट करने के बाद 1923 में कांग्रेस के यूथ प्रेसिडेंट बन जाते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों के सीधी इस्तकबाल के लिए
दोस्तों, जब आप सक्सेस की एक सीढ़ी चढ़ते हो तो धीरे धीरे आपको सक्सेस मिलना चालू हो जाता है। 1924 में नेताजी बंगाल के कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी बने। 1925 में उन्हें जेल हो गई थी क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी करने लगे थे और 1930 में उन्हें रिहा किया जाता है। जेल से छूटने के बाद वो सिविल डिसोबीडियंस को ज्वाइन करते हैं और सिविल डिसोबीडियंस में नेताजी सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू जी ब्रिटिश के खिलाफ कई प्रोटेस्ट किए, जैसे कंप्लीट इंडिपेंडेंस। और सिविल डिसोबीडियंस में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भी बहुत बड़ा योगदान था और 1938 में वो नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बने और अध्यक्ष बनने के बाद मास मूवमेंट स्टार्ट करने लगे ब्रिटिश के खिलाफ, जो कि सीधा सीधा गांधी जी के विचारों के अगेंस्ट जाता है, जिससे गांधी जी इस मास मूवमेंट के खिलाफ हो गए। गांधी जी का कहना था, हम अंग्रेजों से आज़ादी जरूर लेंगे मगर हिंसा से नहीं बल्कि अहिंसा के साथ लेंगे, जिससे गांधी जी उसके पद पर किसी और को लाना चाहते थे जो अहिंसक विचार के हो। पर दूसरी बार भी कांग्रेस अध्यक्ष नेताजी ही बनते हैं और उसी टाइम 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी स्टार्ट हो जाता है। But this time, it was a catastrophe. दोस्तों, ये टाइम नेताजी के लिए मास मूवमेंट के जरिए भारत को आजाद करने का सबसे अच्छा मौका लगा। उनका मानना था कि ब्रिटिश वर्ल्ड वॉर में बिजी है, यही सही समय है उस पे वार करके अपने देश को आजाद करने का। पर गांधी जी को ये बात ठीक नहीं लगा। उसका मानना था कि किसी की मजबूरी का फायदा उठाना गलत है। अब दोनों के विचार एक जैसे नहीं रहा। नेताजी का मानना था, अगर ब्रिटिश को अहिंसा से आजादी देना होता तो वो कब का दे चुका होता, पर अब अहिंसा से नहीं बल्कि हिंसा करके ही आजादी मिल सकती है। और ऐसा बोल के वो कांग्रेस पार्टी छोड़ देते हैं और वो ब्रिटिश के खिलाफ वायलेंस तरीके से प्रोटेस्ट करने लगे। इसीलिए 1940 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और जेल में नेताजी हंगर स्ट्राइक करता है, जिससे उसे रिहा किया जाता है। पर घर में ही उसे जेल की तरह रखना पड़ता है और उसके हर एक्टिविटी पर नजर रखा जाता है, जिससे नेताजी को लगा कि वो यहाँ रहकर अंग्रेज के खिलाफ कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए वो 1941 में होम एस्केप कर देता है और पठान के रूप में काबुल के जरिए सोवियत यूनियन पहुंचना चाहते थे। पर सोवियत यूनियन पहुंचने से पहले ही वहां अटैक हो जाता है, जिससे वो सीधा जर्मन के बर्लिन में पहुंचता है और हिटलर से मिलकर वहां इंडियन लेजी आर्मी बनाते हैं। इसमें प्रिजनरी आर्मी होता है। प्रिजनरी आर्मी उसे कहा जाता है। एक आर्मी जब दूसरे आर्मी को हराकर उसके सैनिक को अरेस्ट करता है, वो एक प्रिजनर आर्मी होता है। पर उस आर्मी को इंडिया तक पहुंचाना बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि जर्मनी से इंडिया की दूरी बहुत ज्यादा थी और हिटलर भी अपनी आर्मी का हेल्प इंडिया के लिए नहीं किया, जिससे नेताजी को लगने लगा यहाँ सिर्फ उसका टाइम ही वेस्ट होगा। इसीलिए वो हिटलर के दिए गए सबमरीन के जरिए जापान पहुंचते हैं और वहाँ आजाद हिंद फौज का निर्माण करते हैं और वही फौज के सामने बोलते हैं, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। On the 5th of July 1943, Subhash Chandra Bose took over as the Supreme Commander of the INA. And in a historic call, he told his supporters, give me your blood and I will give you freedom. But whether we survive or not, whether we individually live to see India free or not, भारत को आज़ाद करने का मिशन नेताजी यहीं से शुरू कर देते हैं। 1943 में अंडमान निकोबार पर कब्जा कर लेते हैं और उसका नाम शहीद स्वराज रखा जाता है और 1944 को जापानीज आर्मी के साथ मिलकर इंडिया नॉर्थ ईस्ट पर अटैक करता है और ये लड़ाई काफ़ी समय तक चलता है। पर ये लड़ाई बहुत ही जल्द खत्म होने वाली थी। जापान वर्ल्ड वॉर में हारने लगा और खुद को सरेंडर कर दिया और नागासाकी एटॉमिक अटैक से जापान की इकोनॉमिक्स कोलैप्स हो गया और आज़ाद हिंद फौज पूरी तरह से जापान के ऊपर डिपेंडेंट थी। इसीलिए सैनिक की खाने पीने की सप्लाई रुक जाती है, जिसे नेताजी आज़ाद हिंद फौज को टर्मिनेट कर देते हैं। वो सोवियत यूनियन जाना चाहते हैं ताकि वहाँ से वो मदद मांग सके भारत को आज़ाद करने के लिए। पर जिस प्लेन से वो जा रहे थे वो प्लेन ताइवान में क्रैश हो जाता है और नेताजी उसमें पूरी तरह से घायल हो जाते हैं और जब उसे हॉस्पिटल लाया जाता है पर वहाँ उसकी मृत्यु हो जाती है। After an unscheduled night halt, the plane crashed in Taipei. According to witnesses, the plane crashed. Bose died as a result of severe burns. This is what the world was officially told. तो दोस्तों, ये थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्ट्रगल जो उन्होंने भारत को आज़ाद करने के लिए किया था।